हाय गाइस। वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल 101 पे मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो गाइज, आप सब लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है फॉर एसएससी जेई 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है जो एसएससी जेई 2024 के एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, चलो मैं बता देता हूं। इसमें आप लोगों को मिलने वाला है गेट ए चांस टू विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, गेट ए चांस टू विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। और जो क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट किए गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा। ये जो टेस्ट है अपना 26 मई को होने वाला है। कितने बजे होने वाला है ये? एक 11 AM पे होगा और एक होगा 3 PM पे। ठीक है, 11 AM और 3 PM, यानी कि मैं ये कहूँ तो आप लोगों के पास एक बहुत ही बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर उठाएं। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होने वाला है? 1/each। ठीक है, इसका ड्यूरेशन होगा 1/each। ठीक है, एनरोल कर लीजिए, जाइए फटाफट से क्या कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो कि कैसे क्या है। ठीक है, मेरे पीछे आप लोगों को एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप इसको क्यूआर कोड की हेल्प से पूरा का पूरा पूरा फुल डिटेल आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको फुल डिटेल मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट रैंक पर आते हैं, ठीक है, अगर आपकी रैंक होती है फर्स्ट, तो आपको मिलता 100% स्कॉलरशिप। क्या? 100% स्कॉलरशिप। और अगर आपकी रैंक 2 to 5 आती है, ठीक है, तो आपको मिलता है 75% स्कॉलरशिप। आपकी रैंक होती है 6 से 20, तो आपको मिलता है 50% का स्कॉलरशिप। और आपकी रैंक अगर होती है 21 से 200, तो आपको मिलता है 25% स्कॉलरशिप। ठीक है, तो एनरोल करें, देर ना करें। आपका जो एग्जाम है एसएससी जेई 2024 वाला, वो 5th, 6th और 7th को है, जून को है। तो उससे पहले ये टेस्ट देकर अपने आप को चेक जरूर कर लीजिए। ठीक है, हमें कितना आता है। ये जो टेस्ट का मोड है ये आप लोगों का ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन इसका रहेगा 60 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का? 60 मिनट का ये आप लोगों का ड्यूरेशन रहने वाला है। 100 क्वेश्चन ईच। ठीक है, सिलेबस पूरा का पूरा टेक्निकल और नॉन टेक कवर किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर है। उसके अलावा गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ज्वाइन टॉपर्स बैच फॉर एसएससी जेई 2025। ठीक है, हमारा जो टॉपर्स बैच है आप उनको ज्वाइन कीजिएगा 2025 के लिए। ठीक है, जो कि हमारे 17 मई से स्टार्ट हुए, 17 मई से हमारे टॉपर्स बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जिसमें मिल रहा है 15,199 रुपए का। और 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें मिल रहा है 10,132 रुपए का। और 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है 6,332 रुपए का। और 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है 5,065 का। ठीक है, तो आप लोग जाइए और जिसको भी लेना है वो आप एक, मेरा एक कोड है, आप इस कोड को आप यूज कर सकते हैं, प्रमोद के लाइव। ठीक है, जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे तो जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बस इस कोड के लगाने से ही। ठीक है, तो एसएससी जेई 2024 का पेपर फर्स्ट कब है? जून 5th, 6th और 7th को। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड मैंने आपको बताया। ये हमारे टॉप एजुकेटर है, लर्न फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एसएससी जेई और स्टेट एई जेई के लिए टॉप एजुकेटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और नॉन टेक की फैकल्टीज है। ठीक है, उसके अलावा ये टॉपर्स बैच आया है आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एसएससी जेई 2024-25 के एग्जाम के लिए। सिविल इंजीनियरिंग का ये बैच है, आपका इंग्लिश का बैच है। 17 मई से स्टार्ट हुआ है।
ठीक है, फुल लेंथ बैच है। इस बैच में आप लोगों को इंडियन पॉलिटी अमित विजय सर करवाने वाले हैं, जो कि 8:30 AM पे होगा। इरिगेशन प्राण भाटिया सर करवाने वाले हैं, जो कि 2 PM पे होगा। और इसमें रीजनिंग यानी कि मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, प्रमोद सर, यानी कि 8:30 PM पे। कोड यूज करना है प्रमोद के लाइव, और कुछ नहीं करना है। बस ये जैसे ही आप यूज करोगे आपके लिए बेस्ट डील मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा इलेक्ट्रिकल का बैच है। इलेक्ट्रिकल का बैच भी आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का बैच भी आपका 17 मई से स्टार्ट हुआ। फुल लेंथ बैच है, वही इंग्लिश वाला बैच है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी अमित विजय सर, मेजरमेंट इसमें राविंदर सर स्टार्ट कर रहे हैं 10:30 पे। ठीक है, और रीजनिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 8:30 PM पे। तो आप जो भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बैच आ चुका है। ठीक है, जो कि 17 मई से ही आ रहा है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए फुल लेंथ बैच है आप लोगों का। ठीक है, और इंग्लिश में ये बैच होने वाला है। ओके, इसमें इंडियन पॉलिटी अमित विजय सर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स शैलेश वैद्य सर स्टार्ट कर रहे हैं। कास्टिंग योगेश कुशवाहा सर स्टार्ट कर रहे हैं, और रीजनिंग प्रमोद सर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम भी आपको गिवन है। ये सारे के सारे एजुकेटर हमारे इसके हैं, मैकेनिकल वाले बैच के। ठीक है, रेफरल कोड आपको ध्यान रखना है प्रमोद के लाइव, इसको आप भूले ना। इसको यूज करेंगे तो लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, प्रमोद के लाइव। ओके, उसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे प्लस फीचर्स है। आपने बोला सर हम आपका ही प्लस क्यों लें, क्या बेनिफिट है, आप अदर से क्या अच्छा कर रहे हो। तो भैया मैं बता देता हूँ कि हमारा यहाँ पर एक रेज हैंड फीचर भी अवेलेबल है, कि आप क्लास में अपनी वॉइस में अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, यानी कि आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में हैंड आउट आपको मिलता है। ओके, इन क्लास में आपको पोल मिलता है, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको पोल दे दिया जाता है। आप तुरंत अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दी जाती है। एजुकेटर की कम्युनिटी आप लोगों को दी जा रही है। लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अनलिमिटेड असेस रहता है आपके पास, और टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया इन ऑन वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इतना सारा सब कुछ दिया जाता है। तो ये हमारे हैं SSC JEE 2023 के जांबाज सिकंदर, जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। ठीक है, आप भी इनमें जुड़ सकते हैं, बस हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, चलिएगा। तो आइए गाइस, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज जो है मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कल्पना मतलब मेरे से उम्मीद नहीं की होगी। आज मैं आप लोगों को काउंटिंग फिगर, यानी कि जो आकृति गिनने वाली चीजें हैं, ठीक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं? काउंटिंग फिगर पर हम बात करने वाले हैं। काउंटिंग फिगर मतलब आकृति गिनना। ठीक है, अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। आपको शॉर्ट में हर चीजों की जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है, कि शॉर्ट में हमें हर चीजों की जरूरत पड़ रही होगी, तो हम कैसे उन चीजों को मैनेज करें। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को वही चीज सिखाने वाला हूँ, कि आपके क्वेश्चन आता है काउंटिंग फिगर का। अक्सर हम काउंटिंग फिगर का जो क्वेश्चन है वो इजी वे में किस तरीके से सोल्व करें। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो हो रहा है, बट हमें क्वेश्चन करने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो आज इस समस्या का समाधान मैं पूरा का पूरा आप लोगों का खत्म करने वाला हूं, तो ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि जो भी आप क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, वो किस तरीके से कर रहे हो। तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, देखो ध्यान से समझना, कि जब भी हम कोई भी फिगर दिया जाता है, उस फिगर को सबसे पहले हमें रफ शीट पे बनाना है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे दिखा और 1 2 3 4 5 ऐसे करने लग गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले उस वो क्या करना है? कागज पे बनाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई भी फिगर बनती है तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक फिगर जरूर होता है भाई, होता होगा ना, कि कोई ना कोई जब फिगर बनती है, ठीक है, तो उसका बेसिक तो जरूर होता होगा। अगर आपने वो बेसिक फिगर फाइंड कर दिया तो फिर आपका तो मामला बहुत अच्छा बैठ जाता है। ठीक है, कि आपको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कि बेसिक बहुत अच्छे से कर दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए जरा देखो, हमें सबसे पहले उस बेसिक पे ही बात करनी है, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या अप्रोच हमारे पास रहने वाली है। एक एक चीज को हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
देखो काउंटिंग फिगर में क्या होता है, काउंटिंग फिगर में एक बड़ा सा फिगर दिया जाता है, मान लो बड़ा सा फिगर स्क्वायर दिया गया, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए गए, उसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दिए गए। बाप से पूछा जा रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, या फिर एक बड़ा सा फिगर बना दिया और बड़ा सा फिगर आपका क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, और उसमें छोटे छोटे ट्राइंगल बना दिए, आपसे पूछा जा रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो जो पढ़ने वाले हैं मैं लिख देता हूं, देखो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंग, काउंटिंग ऑफ ट्राइंग। ठीक है, काउंटिंग ऑफ, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और काउंटिंग ऑफ सर्कल, काउंटिंग ऑफ सर्कल, और भी बहुत सारी चीजें आगे चलती रहेंगी, हम उन पे पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करता है वो है आपका काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। तो एक बार काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल को बहुत अच्छे से हमें समझना है कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में किस किस टाइप से क्या क्या बातें बनती है, एक एक चीज को आप लोगों को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, now, ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी डिमांड यही आती है कि सर हमें ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों में ही दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखो आज का जो सेशन है ना, इसमें हम सीखने क्या वाले हैं कि जो बेसिक फिगर होती है, उन बेसिक फिगर मतलब ये ऐसी दिख रही है तो इसमें काउंटिंग का तरीका क्या रहेगा। देखो यहाँ पर दोनों मेथड हम यूज करेंगे काउंटिंग के लिए। एक तो हमारे पास होता है शॉर्ट अप्रोच, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास काउंटिंग का अपना तरीका। अपना तरीका मतलब बिल्कुल सीधे तरीके, सीधे तरीके का मतलब एक एक काउंट करके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आप लोगों की ट्रिक अप्लाई हो, ये भी जरूरी नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखना है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपकी ट्रिक अप्लाई ही नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पर आपको काउंटिंग का फंडा देखना ही देखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ, देखो ट्राइंगल पे हम बात करते हैं, एक सेकेंड ना। अगर हम ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं, देखो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज पे बात कर रहे हैं, तो कुछ एक बेसिक फिगर मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, उनमें काउंटिंग का तरीका क्या रहेगा वो चीज आपको समझते हुए चलो। ठीक है, देखो जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, बहुत अच्छे से चीजें समझ आए। अब देखो, मैं जैसे स्टेप टू स्टेप चल रहा हूं, हो सकता है आपको तो डायरेक्ट ही दे दिया जाए। डायरेक्ट दे दिया जाए मतलब मान लो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता। ठीक है, ए, ये क्वेश्चन दे दिया जाता आपको डायरेक्ट, और आपको बोला जाता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल।
इसमें त्रिभुजों की संख्या की गिनती करो। अब आप बोलोगे सर इसमें काहे गिना जा रहा है, हमारे तो बस की बात नहीं है। तो भाई ध्यान से समझो, ये जो आपका फिगर है, यहां तक जाने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक देखना पड़ेगा। उस बेसिक के बिहाफ पर हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले पे बात करता हूं तो फर्स्ट वाले में आप लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सिर्फ एक ट्रायंगल। अगर मैं इस सेकंड वाले पे बात करता हूं तो सेकंड वाले पे आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? देखो सर, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दो दिख रहे हैं। एक इन दोनों को मिलाकर मिल रहा है कि एक और दो को मिलाकर एक बड़ा वाला आप लोगों को दिख रहा है। दिख रहा है क्या? कि सर आपको ध्यान देना है कि सर देखो, आराम से इजी वे में देखना कि सर एक तो आपके पास, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखो एक तो आपके पास यहां से यहां तक का हो गया, ठीक है। एक इसी का भाई ये हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए? टू। और एक वन और टू को मिलाया, ठीक है, तो कितना हो गया? थ्री। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ से कितना आया? थ्री। ठीक है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ तो थ्री तो आपको छोटे छोटे दिख ही रहे हैं, है भाई? थ्री आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना? बिल्कुल सर। थ्री देखो, एक यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। थ्री। थ्री के बाद में देखो, जरा ध्यान से समझना आप सब लोग, कि अगर मैं इन दो को मिलाता हूं, वन और टू को, तो एक ये मिल गया फोर, और एक ये वाला मिल गया, इन दोनों को मिलाया तो कितने हो गए? फाइव। ठीक है। और एक इन दोनों तीनों को मिलाने पे बड़ा, सिक्स। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ से? हमारे पास सिक्स आ रहा है। देखो, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा गिनना हमारे लिए मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है, कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा गिनना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उस केस में आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। उस केस में हमें क्या करना है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो, आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या बताना था? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना। तो देखो, अंदर नंबर डाल दो, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करो, आपको आंसर मिलेगा 1 + 2 = 3। बोलो मिला कि नहीं मिला? ठीक है, क्या आंसर मिला? कि सर 1 + 2 = 3। यहां देखो कि 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 6। ये लो, आंसर कितना आ गया आपके पास में? 6। आया कि नहीं है? क्या पहले भी वही आंसर आ रहा था और अभी भी काउंटिंग के बाद आंसर वही आ रहा है? मतलब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक किसके लिए अप्लाई है, कि जब कोई ट्रायंगल आपको दिया जा रहा है, उस ट्रायंगल में जो ये लाइन दी जा रही है ना, क्या लाइन जो दी जा रही है, ये लाइन कैसी हो? वर्टिकल फॉर्म में हो। ठीक है, कैसे फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में हो। वर्टिकल का मतलब ये लाइन जो है ऊर्ध्वाधर हो। ठीक है, ये लाइन कैसी हो? ऊर्ध्वाधर हो। तो आपका काउंटिंग का तरीका यही रहेगा कि अंदर जितने दिख रहे हैं उनको देखो और बाकी आपस में उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। अब जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन आप सेकंडों में कर पाओगे क्योंकि आपने बेसिक पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आप बेसिक ना पढ़े हुए होते तब तो बात अलग थी। अब आपने बेसिक पढ़ रखा है, आप सेकंडों में उड़ा दोगे। देखो जरा कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि सर 1 + 2 + 3 + 4। तो यहां से आंसर कितना निकल कर आ गया? 4, 3, 7 और 10। ये कितना? 10। तो यहां से इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई आपके पास में? 10। देखो, इस वाली फिगर पर आने से पहले हमने ये स्टेप पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको इसका बेसिक पता है। अगर मान लो यही आकृति डायरेक्ट दे दे तो फिर काउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब जैसे देखो, ये वाला मैंने जो ट्रायंगल बनाया है, इसमें देखो क्या ये सेम ही चीज तो है भाई? ये सेम ही चीज है ना, कि सर यहां से यहां तक का ऊपर वाला हमारे पास एक ट्रायंगल है कि नहीं है? ये वाला देखो। अब इसमें क्या ऐसा का ऐसा मामला बन रहा है जो हमने बनाया? तो ये 1, 2, 3 और 4, क्या यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 निकाल कर 10 कर देंगे हम? बताओ कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ऐसे तो एक और है, तो बिल्कुल उसको भी लेंगे, इस बड़े वाले को भी लेंगे। देखो, ये बड़ा वाला जो है, ये वाला पूरा यहां से यहां तक का जो आ रहा
एक सेकंड। अब ठीक है, वॉइस क्लियर। मुझे लगा था वॉइस रुक गई है। ठीक है, देखो जी, ये वाला जो है, इस वाले की हम बात कर रहे हैं। इसमें ये बड़े वाले जो बन रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें भी तो 1 2 3 4 कर सकते हो ना, है भाई। इसमें भी तो 1 2 3 4 कर सकते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सर। तो 10 यहाँ से हो गए आपके पास, बिल्कुल। तो कितना हो गया आपके पास में, 20। अब एक और बड़ा वाला बच गया होगा, ये वाला जो है, ये भी तो बच रहा है आपका पूरा। तो इसमें भी तो 1 2 3 कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 10 ये हो जाएगा। टोटल आंसर कितना हो गया भाई साहब, 30। अब ये देखो 30 गिनने में आपको 30 सेकेंड नहीं लगे हैं। 30 काउंटिंग करने में यहाँ से आपको 30 सेकेंड नहीं लग रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको इजी वे में काउंट कर दिया है। ठीक है, चलो और देखते हैं हम। जैसे अब इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन देखता हूं कि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। आइए जरा समझिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझना। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना है कि किस तरीके से आप लोगों के साथ में होने वाला है। आ जाओ जरा देखो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ये लो, ये लो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया और इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन गिवन फिगर। You find the total number of triangle in given figure। ठीक है, अब देखो जरा, अब आपको बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, कि आपने बोला कि सर हमारे पास में ये एक तरीका है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको इंडिविजुअल ले लेता हूँ तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है। बिल्कुल, मैंने भी इस बात को एग्री किया, बिल्कुल कर सकते हो आप। कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ से हम 10 काउंट कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 10 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, अब आपने बोला सर हम यहाँ से एक और तरीके ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास अलग से एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसमें भी क्या आपके पास वर्टिकल लाइन है, जी सर। इसमें भी हमारे पास जो लाइन है वो बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने बोला कि सर हमारे पास एक और है, मसला है। क्या है, मसला है। ठीक है, वो मसला कहाँ है कि सर यहाँ से यहाँ तक का एक अलग से ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये वाला। तो इसमें भी तो हम 1 + 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, मना किसने किया है। आप यहाँ से भी 1 और 2 कर सकते हैं। तो ये लो सर, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। अब एक बड़ा वाला भी तो बच रहा है आपके पास, बोलो बड़ा वाला बच रहा है कि सर ये पूरा का पूरा बड़ा वाला, इसमें ये बड़े बड़े ट्रायंगल, तो क्या इसमें 1 2 3 4 कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, 10 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा था, तो यहाँ से क्या आ गया, 10 + 6 + 3 + 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब, 10 और 10 20, और 6 39, सॉरी 29, कितना हो जाएगा, 29। अब देखो इसको गिनने में कितना सा समय लगेगा, ये तो मैंने समझाया है तो आप लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है, बट आपको इसको गिनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप बिल्कुल इजी वे में सेकंडों के हिसाब से आप इसमें काउंट कर सकते हो। क्लियर है, आ रही है बात समझ में आप सब लोगों को, बताओ। चल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो वीडियो को पूरा देखोगे तो एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी, और अगर आप ऐसे ही आनाकानी करोगे
तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी फॉर्मेट का। देखो, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है, हमें वो बात पे डिस्कशन करना है। ठीक है, सब लाइनें सीधी हैं, ये मत सोचना सर ये थी। अब देखो, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया गया और ये बोला गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दिया गया और आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, ध्यान से समझ कि आप लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो क्या किया गया है कि इसमें ये जो फिगर थी इसको रोटेट कर दिया। क्या आप लोग देखिए कि अगर हम इस पर बात करें तो इसको रोटेट करने से पहले, ठीक है, मैं आपके सामने एक बार रोटेट कर रहा हूं, देखो सर, क्या ये फिगर कुछ इस तरीके की थी। और देखो हमें थोड़ा सा चेंजेस करते ही हम है ना पूरा का पूरा ऐसे निढाल होकर बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई यही तो है, पूरा का पूरा यही तो थी, इसको सिर्फ रोटेट किया गया। अब जैसे यहाँ पर आप काउंटिंग कर रहे थे सर, 1 2 3 4 और 5, ये लो सर ऊपर वाले में 5, 1 + 2 + 3 प्लस का 4 प्लस का 5, तो भैया कितना हो गया 5 और ये 15 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल सर 6 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 ये रहा, तो 15 6 21 हो रहे, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, 22। ओके, क्लियर है ना, 22। अब देखो जरा ध्यान से समझो, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 इजी वे में उसी तरीके से काउंट कर लिया आपने, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 15 आ गया। ठीक है, ये देखो 1 2 और 3, तो यहाँ से कितना निकल कर आया, 3 2 5 और 1 6, और ये 1 ये रहा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, 1 + 6 + 15, तो कितना हो जाएगा 22 इज द राइट आंसर। ये लो सर, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 22। बस बड़ा सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को। तो जब भी आपके पास जो ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर जो लाइनें दी जा रही है वो लाइनें जो हैं अगर कौन सी फॉर्म में हो, वर्टिकल फॉर्म में हो, तो जो तरीका मैंने बताया है वो तरीका ही आप लोगों का काम करने वाला है। ठीक है, जो सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, क्लियर है। चलिए, आप देखते हैं, अगर मान लो आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर ये लाइनें वर्टिकल की जगह क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो बिल्कुल लाजमी है भाई। देखो जाए, ठीक है, ये लो सर, ये लो, ये लो जी। अब ध्यान देना कि अगर आपको इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना हो तो हम कैसे करें। देखो सर, सब लोग ध्यान से, एक यहां से यहां तक का है, सबको दिख रहा है, इंडिविजुअल हाइलाइटर यूज कर लेते हैं कि सर एक यहां से यहां तक का है, एक ये पूरा का पूरा बड़ा वाला है। ठीक है, अब तीसरा कहीं नहीं मिल रहा। आप ऐसा मत करना जैसे वहां पर सर आपने बोला था 1 + 2 3, तो यहाँ पर 3 वाला तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं 2, ये 1 और ये पूरा बड़ा वाला 2। अगर हम ऐसे नेक्स्ट वाले पे बात करें तो देखो जरा सब लोग कि सर 1 यहां से यहां तक का, ठीक है, 2 ये रहा और 3 ये रहा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया।
ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 3। अगले वाले पे अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 हो जाएगा। दिख रहा है इजी वे में कि सर ये 1, ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा आपके पास में 3, और ये हो जाएगा आपके पास में 4। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर कितना आ रहा है, 4। देखो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपको बड़े सिंपल तरीके से चलना है। देखो ऊपर से नंबरिंग करते चलो, लास्ट वाला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर 3, 1 2 3 4, लास्ट वाला नंबर 4, ये लो, मिल गया आंसर। मिल गया कि नहीं मिला, बता दो। बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। तो जब हॉरिजॉन्टल हो तो मैंने केस बताया, और जब वर्टिकल हो तो मैंने केस बताया। दोनों ही तरीके से आप लोगों को मैंने केस करके बताया है। अब आप लोगों को ध्यान दीजिए, मैं कुछ एक क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको घर से करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में देखो, छोटे छोटे सेशन में इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को देखने भी इंटरेस्ट आए कि हाँ सर मजा आ रहा है। तो नेक्स्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं। देखो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए आराम से। ये कुछ क्वेश्चंस है जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप इनको एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन में ले जाएंगे। और हो सकता है ये 7 8 क्वेश्चन जो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में 100% आ जाए। किसी भी चीज का हमें रट्टा नहीं मारना होता है, कई बार हमें समझना भी होता है चीजों को। रट्टा मारना ही हर समस्या का समाधान नहीं है। चलो अगले पेज पे बना देते हैं, कितने हो गए, 6। दो और हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन। इन आठों के आठों क्वेश्चनों को आपको एक बार खुद से पहले सोल्व करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में इन 8 के 8 क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को करूँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कतई इस बात की टेंशन ना लें कि सर हमारे समझ में नहीं आया, आपको 100% ये समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले का जो आज का हमने पढ़ाया वो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है गाइज, चलेगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसके पार्ट नंबर 2 में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।